अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबर इंपॉर्टेंट नहीं जी। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से एक ज़ोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसकी काफ़ी बाज़गश्त है क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें की गई हैं। इसके ऊपर बात करते हैं। PTI ने क्या अपना क़िबला दुरुस्त कर लिया है और जो पिछली गलतियाँ उनसे हुई हैं सियासत में, उसके ऊपर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बाजौड़ में सूरत हाल इस वक्त क्या है, लेटेस्ट ऑपरेशन की। इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर हैं। ये इम्पॉर्टेंट दौरा है उनका, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। और फिर ये भी बात करेंगे कि 14 अगस्त आने को है और ऐसे में पीपल्स PTI की भी और हुकूमत वालों की भी आखिर तैयारियां कैसी चल रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आज महमूद खान अचकज़ई साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खर, मोहम्मद ज़ुबैर और इसके साथ साथ असद कैसर साहब, इन तमाम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है या जिसको बस चलाया जा रहा है, जो निज़ाम इस वक्त मौजूद है, उसके हवाले से उन्होंने एक बड़ी अच्छी मंजर कशी की है कि ये इस वक्त है क्या। उन्होंने बड़े सादा अल्फाज में ये समझाया है कि जो इस वक्त निज़ाम मुल्क में मौजूद है, ना आइनी है, ना कानूनी है, ना अखलाकी है। किसी हवाले से इस निज़ाम को किसी किस्म की कोई लेजिटमेसी हासिल नहीं है। और फिर ये भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने आज बात की कि इससे पहले भी आपने बड़े तजर्बे किए हैं मुल्क के अंदर, मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम चलते रहे हैं, कभी सदारती निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम, और बार बार तजर्बों की जो हालत है उसके बाद अभी तक हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कोई भी निज़ाम जो है वो असल में आपके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ, बल्कि आपने सही हकीकी जमहूरी निज़ाम कभी चलने ही नहीं दिया। और यही वजह है कि आज भी हम डामाडोल फिर रहे हैं। इतने साल हो गए आज़ादी को, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक हमारे मुल्क में आप ये नहीं कह सकते कि एक ट्रू डेमोक्रेसी जो है वो राइज हो चुकी है। इसी तरह से महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ निशानदही की। उन्होंने कहा कि जो अभी आप ये कर रहे हैं बाजौड़ में ऑपरेशन, तो आप क्या चाह रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनके इलाक़ों में ऑपरेशन करेंगे, तो ये तो आप खाना जंगी की तरफ मुल्क को धकेल रहे हैं। ऐसी सूरत हाल बलूचिस्तान में एक तरह ऑलरेडी पैदा हो चुकी है। जब आप ज़मीनी सफ़र बंद कर दें, जब आपको हर रोज़ मोबाइल सर्विस टोटली बंद करना पड़े, जब आपको इंटरनेट बंद करना पड़े, जब आप सफ़र ना कर सकते हो, जब वहाँ पर आपकी इस वक्त जो रेट है हुकूमत की वो बहुत ही चंद इलाकों तक महदूद रह गई हो, तो फिर उस सारी सिचुएशन को कहते क्या है? ज़रा इसके ऊपर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है या नहीं है। और इसी तरह से अब आप उसका जो आपने पूरा एक तजर्बा किया और वो अभी तक आपके गले पड़ा हुआ है, अभी तक वो सूबा आपसे संभला नहीं और अब आप फिर बाज नहीं आ रहे और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चल पड़े और वहाँ पे आपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो ये सब सिलसिला कहाँ जाएगा। और आज मैं वीडियोज़ देख रही थी, बहुत सी वीडियोज़ आई हुई थी खैबर पख्तूनख्वा से जिसमें लोगों को नकल मकानी करते देखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो इससे पहले भी कितने ज़्यादा मुतासिर हुए थे जब मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए थे। मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में इनको जान बचाने के लिए अपने घर बार छोड़ने पड़ते हैं, अपने कारोबार बंद करने पड़ते हैं, अपने घरों को खाली करके कहीं कैंप्स में जाके शिफ्ट होना पड़ता है, दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, जिसके नतीजे में इनका जो पूरा मामूल है ज़िंदगी का वो तहस नहस हो जाता है। इसके बावजूद भी जब ऑपरेशन होता है तो इनकी जो बिलोंगिंग्स वहाँ पे होती हैं उनको कई तरह के नुकसानात भी पहुँचते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ये पहले भी झेल चुके हैं और अब दोबारा से उनको झेलनी पड़ रही हैं। यही वजह है कि कोशिश ये थी कि इस ऑपरेशन को किसी भी तरह रोका जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कामयाब नहीं हुए मुज़ाकरात और उसके बाद अल्टीमेटली अब ऑपरेशन की तरफ जो है मामला जा चुका है और अब दोबारा से IDPs बन रहे हैं ये लोग। यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि कोई ऑपरेशन किसी किस्म का खैबर पख्तूनख्वा में नहीं किया जाएगा, बल्कि जो थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू भी की गई, इमरान खान साहब के वाज़ेह अहकामात थे अल यमीन गंडापुर के लिए कि फ़ौरी तौर पर इन ऑपरेशंस को रोका जाए। लेकिन यहाँ पर हमने फिर देखा कि गंडापुर साहब की तरफ से कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई, इवन कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया। एक बहुत पहले स्टेटमेंट आया था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उसके बाद एक स्टेटमेंट यह आया कि जी हम तो पूरी तरह साथ हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस तो हमारे मेहमान हैं वगैरह वगैरह। तो जिसके बाद से अब तक कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया, जबकि इमरान खान साहब पिछली 2 मुलाकातों में वाज़ेह तौर पर इस ऑपरेशन के
खिलाफ बयान दे चुके हैं और उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत लाजमी इस ऑपरेशन को बंद करवाए। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, ना कोई ऐसा स्टेटमेंट है इनके पास, ना कोई ऐसी हिकमत अमली है जिसके तहत हम ये कहें कि ये ऑपरेशंस बंद होने जा रहे हैं। और इसके ऊपर वाज़े तौर पर वज़ीर दाखिला की तरफ से भी ये कह दिया गया था। उसके अलावा जो तलाल चौधरी साहब हैं, दाखिला उमूर के वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने भी ये कहा। अब वही बात है, लफ्ज़ों से खेलने वाली बात है। उन्होंने कहा जी ऑपरेशन हम कोई नहीं कर रहे, लेकिन जो पहले से नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ हो रही थी वो जारी रहेंगी। तो मतलब ये फिर बात हो गई, कार्रवाई कह लें या ऑपरेशन कह लें। बात तो ये है कि आप मिलिट्री फोर्स को यूज़ करते हुए वहाँ पर अगर किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको ऑपरेशन ही लोग कहते हैं उर्फ़ आम में। तो अब आप लफ्ज़ों के हेर फेर से लोगों को कहेंगे जी ऑपरेशन तो नहीं हो रहा लेकिन हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो बात तो एक ही है। असल बात तो वहीं पे खड़ी है ना कि लोगों का जानी नुकसान भी होता है, लोगों को अपनी जगह भी छोड़नी पड़ती हैं, और जब वो आपके साथ इस बात के लिए दिल से राज़ी नहीं हैं कि ये ऑपरेशंस हों तो उस सूरत में उनको ये तकलीफ़ और भी ज़्यादा बड़ी लग रही होती है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत से दीगर मौक़े की तरह PTI की हुकूमत बिल्कुल क्लूलेस दिखाई दे रही है कि इन्होंने क्या करना है और कैसे करना है, और एक खामोशी है इस मामले के ऊपर। कुछ एम्बिगुअस से स्टेटमेंट ज़रूर दिए जाते हैं, कुछ कन्फ्यूजन वाले स्टेटमेंट दिए जाते हैं, या आप कह लें कि कुछ कवर्ड किस्म के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन उनमें क्लैरिटी नहीं होती। और यही इस वक्त भी हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो PTI की तंजीम है खैबर पख्तूनख्वा की, वो बड़ा कैटेगोरिकली इन ऑपरेशंस को कंडेम भी कर रही है, इनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स भी दे रही है, इनको बंद करने के मुतालबे भी कर रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट है PTI की वहाँ पर, उसकी जो हिकमत अमली है वो टोटली डिफरेंट है। अब ये सच में एक इख्तिलाफ है या ये इख्तिलाफ सिर्फ सियासी मकासद की वजह से दिखाया जा रहा है, ये अपनी जगह एक सवाल बरकरार रहेगा कि चलिए जी आप अपने तौर पर ये कहते रहें कि जी हम तो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो उसके ऊपर ख़िलाफ़ होने का कोई ऐसा इशारा भी ना दे। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है। पार्टी इसके ऊपर जो है वो कम से कम PTI की खैबर पख्तूनख्वा की जो पार्टी है वो इसके ऊपर यूनाइटेड नज़र नहीं आती। अब वो बाय डिज़ाइन है या नेचुरली है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल के ऑपरेशंस तो हो रहे हैं और यही वजह है कि IDPs को बाकायदा वहाँ से मूव करना पड़ रहा है। तो ये तो बाजौड़ के ऑपरेशन की सूरत हाल है। दूसरी तरफ जैसा कि मैं बात कर रही थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद कैसर साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी जो बड़ी मीडिया पे गर्दिश कर रही है। उनका ये कहना है कि किसी भी किस्म की एक्सटेंशन को वो सपोर्ट नहीं करते और ना करेंगे, बल्कि उन्होंने इस मौके पर यह भी तस्लीम किया कि जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई थी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की, वो भी PTI की एक तारीखी गलती थी और ये नहीं होनी चाहिए थी। और इसके ऊपर उन्होंने सिर्फ यही नहीं कि उसका एतराफ़ किया बल्कि कौम से माफ़ी भी मांगी और कहा कि ये एक ऐसा अमल था जिसकी वजह से पूरी कौम को सज़ा भुगतना पड़ी। रजीम चेंज हुआ, जो PTI के ऊपर मुश्किलात आई वो तो आई ही, लेकिन ज़ाहिर है उसका खमियाजा पूरे मुल्क ने भुगता, अवाम ने भुगता। तो असद कैसर साहब ने बड़ा वाज़े अल्फाज में इसको एडमिट किया कि ये उनकी गलती है और ये नहीं होना चाहिए था, और आइंदा भी उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि हम किसी भी जनरल की एक्सटेंशन के लिए, तोसी के लिए किसी किस्म की कोई हिमायत नहीं करेंगे। ये खुशाइन बात है कि आप अगर गलती करें तो कम से कम आप उसको तस्लीम ज़रूर करें। ये एक हकीकत है कि PTI ने अपनी दौर में बहुत सी गलतियां की, उससे पहले भी बहुत सारी गलतियां, सियासी गलतियां की होंगी, हर सियासी जमात करती है, PTI ने भी की हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या आपने इन गलतियों से सीखा है? बहुत से मामलात में आप कह सकते हैं कि PTI ने इन गलतियों से अभी तक तो लग रहा है कि सीखा है, लेकिन कुछ मामलात में आप ये भी कह सकते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी भी जो एक रिवायती सियासत होती है वो कहीं ना कहीं पनप रही है। अब सवाल ये है कि गलती तो आपने कर ली सो कर ली, लेकिन ये बात अभी क्यों डिस्कस हो रही है? मैं तो बहुत पहले ही बहुत कैटेगोरिकली आपको ये बात कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि मेरे ख़्याल से तो किसी भी ओहदे के ऊपर मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी ही नहीं चाहिए, किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह बड़ी साफ़ है कि ज़ाहिर सी बात है, एक तो ये जो तोसी होने का ऑप्शन रखना है ये अपने आप में बहुत सारी बुराइयों को जन्म देता है, क्योंकि जो शख्स ओहदे पे मौजूद होता है, मैं किसी एक पर्टिकुलर उसमें बात नहीं करी लेकिन जनरली बात करी हूँ कि जो शख्स भी ओहदे पे मौजूद होता है उसको फिर ये लालच रहता है कि अब ये ताकत, ये शानो शौकत, ये इक़्तिदार उसके हाथ से चला ना जाए, तो फिर वो उसके लिए हर जायज़ नाजायज़ हर चीज़ एक लालच आ जाता है, और फिर वो उसके लिए हर चीज़ को एक तरफ रख के कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, इंसानी हुकूक क्या है, हर चीज़ को बाला ताक रख के वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे इस कुर्सी पे काबिज़ कैसे रहना है। और यहाँ से ही वो बुनियाद पड़ जाती है कि जहाँ पर एक ख़राबी जन्म लेती है।
वहाँ तक भी, और उसके बाद फिर जो किसी भी जहाँ पर आप किसी को रोक के किसी शख्स की तौसीह कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्योंकि बहुत से दूसरे लोगों का हक मारा जाता है, बहुत सी प्रमोशंस रुक जाती हैं। और मैं तो वैसे इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि आप जो उम्र रसीदा लोग हैं उन्हीं के हाथ में बागडोर थमाए रखें। मैं ख़ास तौर पर सरकारी अफसरान में बात कर रही हूँ कि भाई जो नए लोग आने वाले हैं, जो इतनी बड़ी आपकी एक यूथ है और पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोज़गार फिर रहे हैं, आप इनको मुख्तलिफ़ जगहों पर मौका दें कि वो अपनी सलाहियतों को आजमाएं और नए लोगों को आगे लेकर आएँ। हर बंदा अपनी नई सोच के साथ काम करे, बजाय इसके कि वो जो घिसे पिटे लोग हैं वही आके चिमट गए और अब जान छूट नहीं रही, लोग दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह मर जाएं तो जान छूटे। तो ये वाली नौबत नहीं आनी चाहिए, इज़्ज़त के साथ खुद ही रुखसत हो जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक अब ये रिवायती बन गई है कि किसी भी ओहदे पर हो, इवन मैं ये देख रही थी काजी फायज ईसा साहब भी मौजूद थे, तो वहाँ पे भी ये बहस शुरू हो गई थी कि इनको भी एक्सटेंशन देनी है। तो हर किसी को इस मुल्क में एक्सटेंशन चाहिए, और यही वो बुनियाद है जिसकी वजह से अभी तक ये मुल्क का जो जमहूरी पार्लिमानी सियासी निज़ाम है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक्सटेंशन का मौका आता है उसी वक्त फिर रेशा दवानियाँ, चालबाजियाँ, मनसूबाबंदियाँ और जो भी आप कह लें कि एक साजिशें वो शुरू हो जाती हैं। तो ये दोबारा से एक सिलसिला चल पड़ा है और इसके ऊपर अब बात हो रही है। अभी जो इस वक्त की सिचुएशन है, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर फील्ड मार्शल साहब के हवाले से बात की जाए तो उनकी तो ऑलरेडी मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो चुकी है। कुछ लोगों का इख्तलाफ है, वो समझते हैं कि नहीं, नवंबर में उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और उससे पहले उन्हें कोई एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। मैं इस बात से इख्तलाफ करती हूँ। वैसे देखते हैं कि जब इसके ऊपर मौका मिलेगा कोई कानूनी राय भी जान सकें। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये चहमगोइयाँ जो हैं वो चल रही हैं, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कैटेगोरिकली तमाम सियासी जमातों को एका कर लेना चाहिए, और वो ये कि किसी को भी किसी सूरत में भी एक्सटेंशन नहीं देनी। और अगर ये हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वैसे तो मिसाक़ जमहूरियत में इन्होंने ये बातें तय की थी बहुत सारी, लेकिन उसके ऊपर अमल ही नहीं किया दोनों जमातों ने, और PTI वैसे ही उसका हिस्सा नहीं थी। तो अब ये सूरत हाल है कि इसी मौजू को लेकर के काफ़ी चहमगोइयाँ फिर से जन्म ले रही हैं कि जनाब अब फिर नवंबर में शायद PMLN सोच रही है कि एक्सटेंशन नहीं देनी है वो। हालांकि PMLN के पास इतनी अब सियासी ताकत ही नहीं है कि वो कोई इतना बड़ा डिसीजन सोच भी सके, लेना तो दूर की बात है। तो बहरहाल ये चहमगोइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त फील्ड मार्शल साहब भी मजबूत हैं, उनको सपोर्ट भी हासिल है अपने इदारे से भी। इस वक्त जो सियासी जमातें हैं जो हुकूमत में हैं उनके अंदर से भी उनको सपोर्ट हासिल है, और साथ साथ उन्हें बैरून मुल्क से भी सपोर्ट हासिल है। तो ऐसे में फ़िलहाल तो वो जाते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे। ऐसा कोई माहौल, कोई दबाव ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से कोई ये सोचे कि ये जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अभी भी वो अमेरिका के दौरे पर हैं, उनके अमेरिका के दौरे के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं। बेसिकली ये जो उनका दौरा था, जो अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर थे जनरल कोरेला, उनकी रिटायरमेंट के मौके पर जो उनकी सबकदोशी है उस हवाले से जो तकरीब थी उसमें उन्होंने शिरकत करना थी। वहाँ पे वो गए भी और उनको उनसे मिले भी, ज़ाहिर है, और सबकदोशी भी हुई उनकी। हालांकि जनरल कोरेला के हवाले से जो अगर आप थोड़ा सा उनका एक कारकर्दगी रिपोर्ट का जायज़ा लें तो आइडिया होता है कि जो पिछले दिनों कई चीज़ें हुई अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस, ईरान के हवाले से इसराइल जो कर रहा है गज़ा में, उसके पीछे जो उनकी आपस में US और इसराइल की एक अंडरस्टैंडिंग है और मिलिट्री जो ताउन है, वो तमाम चीज़ों में ज़ाहिर है उनका एक कलीदी किरदार है। और इसी तरह से जो पाकिस्तान में जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके साथ भी उनकी जो एक आप कह लें कि अंडरस्टैंडिंग है वो बज़ाहिर बड़ी ज़बरदस्त है, और कोई उन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी मुनासिब और सही चल रहे हैं। बल्कि बहुत से लोगों का तो ये भी ख्याल है कि इवन शुरू में अगर किसी को ये शक भी था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई ताल्लुकात में इशू आ जाएगा, तो बेसिकली जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है और जो ख़ास तौर पर उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ जो उनके ताल्लुकात रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनके मामलात, उनकी सेटिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से भी, उनकी हुकूमत से, एडमिनिस्ट्रेशन से भी काफ़ी बेहतर रखवा दी। और उसके बाद आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात भी की और उनके साथ जो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है उसका वो बरमला इजहार भी कर चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब
हर तरफ से उनके लिए तो फ़िलहाल ऐसे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहे कि उन्हें कोई इश्यूज़ हैं। जो जहाँ तक जो सामने की चीज़ें जो फैक्टर्स होते हैं वो तो सारे उनके लिए इस वक्त तकरीबन चैन ही चैन लिख रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये चैमगोइयाँ जो हैं वो जन्म लेना शुरू हो चुकी हैं। कल नईम अशरफ भट्ट साहब की भी खबर थी, जो ARY के सीनियर रिपोर्टर हैं, कि जी नवाज शरीफ साहब ने फिर से मज़ामत की सियासत का सोचा है। तो इसके बाद तो मेरी हंसी ही छूट गई कि अब मियाँ साहब क्या मज़ामत करेंगे। अब उनसे कोई बंदा यही कहेगा कि भाई आपने क्या मज़ामत करनी है, जब आपका मज़ामत का टाइम था, जहाँ आपने समझौते कर लिए, जहाँ आपने फॉर्म 47 लेके असेंबली में बैठना मंजूर कर लिया, तो उसके बाद अब आपके पास कुछ रहा ही नहीं है कि जिसके ऊपर खड़े होकर आप मज़ामत कर सकें। तो लिहाजा असद तूर साहब के अल्फाज में फॉर्म 47 की शलवार पहन के मज़ामत तो नहीं हो सकती। तो उसके लिए फिर जो है ना आपको बस यही कुछ ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है जो इस वक्त PMLN के हिस्से में आई हुई है। अब आ जाते हैं जी कि 14 अगस्त के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं। तो जनाब 14 अगस्त में PTI फ़िलहाल तो मुझे कोई मोबिलाइजेशन करती नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह ऐलान है। अब या तो इनका ये सोच में कहीं है इशू कि भाई 14 अगस्त पे तो लोगों ने वैसे ही निकलना है, तो चलो भाई ठीक है, लोग तो निकले ही आए होंगे, इसलिए हमें कोई अलग से इसके लिए प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो एक ये हमें उनकी वजह नज़र आ रही है। दूसरी वही बात है जिसका मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया है कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और फिर सज़ाएं भी सुनाई जा रही हैं, तो उस वजह से भी बहुत से लोग जो हैं वो ज़रा अंडरग्राउंड हो जाते हैं कि उस तरह से नज़र में ना आए और गिरफ्तारियां ना हो सके। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर मूवमेंट नज़र नहीं आती। लेकिन मुझे हैरत है कि 14 अगस्त के ऊपर जो भी इमरान खान साहब की कॉल है उसके हवाले से PTI इवन वीडियो बयान तक जारी नहीं करी। कोई आपको सोशल मीडिया पर भी कैंपेन दिख नहीं रही और कोई उनकी तरफ से ग्राउंड पर इवन KP में भी कोई आपको एक्टिविटी, कोई बात होती हुई नज़र नहीं आ रही कि हाँ भी 14 अगस्त अगली डेट है। तो ये एक हैरत अंगेज़ खामोशी है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए, 3-4 दिन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मोमेंटम, कोई मूवमेंट का माहौल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मज़े की बात ये कि 14 अगस्त तो वैसे सबने ही मनानी होती है, पाकिस्तान में आवाम ने भी मनानी होती है, हुकूमत भी इसको सरकारी सतह पर सेलिब्रेट करती है। लेकिन यहाँ पर जो एक अगर आप माहौल देखें हुकूमत की तरफ से जो बैनर्स लगे हैं या जो सजावटें की जाती हैं, उसमें जो बानी पाकिस्तान है उनकी तस्वीर ही गायब है। इसके ऊपर बहुत तनकीद भी हो रही है। इनको तो खैर अपना जो शौक़ है तस्वीर लगाने का वो तो सारी दुनिया को ही अब पता है, उस पर तो अब मुझे वक्त ज़ाया नहीं करना मज़ीद बात करके। तो आप सबको पता है कि इन्होंने तो जो है वो हर जगह पे अपनी तस्वीर की इश्तिहार लगाएं, क्या लंगर, क्या मेडिकल रिपोर्ट्स, क्या वासा के कैंप्स और क्या गटर के ढकने, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इन्होंने हर जगह पे जो है वो अपनी तस्वीर लगानी होती है। लेकिन हैरत अंगेज़ है कि 14 अगस्त के मौके पे भी आप अपनी ही शक्लें चिपका रहे हैं दीवारों के ऊपर। ये नहीं बता रहे कि क्या आपने जो ये तहरीक पाकिस्तान है उसमें क्या आपका कोई किरदार है जो आप अपनी शक्लें चिपका रहे हैं, और जिन्होंने मुल्क लेके दिया है उनकी आपने तस्वीर गायब कर दी है। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि अब ये अपनी ज़ाती नमूदो नुमाइश के चक्कर में बानी पाकिस्तान को भी बिल्कुल जिसको कहते हैं मंजर से हटाने पर तुले बैठे हैं। यानी कि ये लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि जनाब जो कुछ भी किया है वो हमने किया, इवन पाकिस्तान भी पता नहीं हमने ही बना दिया। तो अब तो इसके ऊपर मीम्स भी बड़ी बनती हैं, लोग कहते हैं जी पता नहीं नोटों पे भी शरीफ ख़ानदान की तस्वीरें आ जाएंगी अब कायद आज़म को हटाकर, जो इनका हाल है। तो ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मेरा ख्याल है कि इस बात के लिए इन लोगों को काफ़ी रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि एक तो दूसरों के प्रोजेक्ट पे तो आप चलें, तस्वीरें और नाम तख्तियाँ लगा ही रहे हैं, तो कम से कम जो ये आदत है अपनी ये बानी पाकिस्तान के ऊपर तो ना आप इम्प्लीमेंट कर दें। और आपने जो बानी पाकिस्तान का कारनामा था उसके ऊपर भी अपनी तस्वीरें लगाना शुरू कर दी हैं। मतलब इतना ही अब आपने लोगों को बेवकूफ़ समझ लिया है, या अपने आप को कोई आपने ऐसी हस्ती समझ लिया है कि जिन्होंने जी कायद आज़म ने इतनी जिद्दोजहद नहीं की पाकिस्तान के लिए जो आप लोगों ने की है। तो मतलब है कि कोई लेवल तो होता है कि जहाँ के बंदा रुक जाता है, लेकिन इन लोगों का कोई लेवल नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।